तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए कुछ नए व्यक्तियों को लाते रहते हैं, पर आज का हमारा टॉपिक ना सिर्फ युवाओं के लिए है जो बिजनेस कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर रहा है और जो बहुत सारे नए नए कोर्स करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ एक नई चीज जो आप आज के समय पर बहुत अच्छे से जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई एक ऐसी चीज है जिससे आज के समय पे कहा जाता है कि आने वाले फ्यूचर में ये सभी जॉब्स को खत्म कर देगा। लगभग ना जाने कितनी जॉब्स जो आज के टाइम पे ऑलरेडी आप जानते हो बहुत बेरोजगारी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ये है कि एक छोटे से प्यून की जॉब के लिए भी हजारों लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आज हम कुछ उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे। हमारे साथ जुल्फिकर भाई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। और हमारे भाई का कानपुर में एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वाईवी इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में आज के टाइम पे सबसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्किल सिखाता है। और आज हम उसी डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे जिससे हो सकता है आने वाले समय पर ये आपका एक करियर ऑप्शन बन सके। तो जुल्फिकर भाई, आज हम लोग सिर्फ एक मुद्दे पे बात करेंगे। मेन मेरा यही मुद्दा है कि हमें युवाओं को, यूथ को किस तरीके से सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट, क्योंकि देखो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड तो यूथ 99% है। Exactly. वो दिन रात स्क्रॉलिंग भी कर रहा है, वो पोस्ट भी कर रहा है, वो अपनी रील्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट दो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। पहली चीज तो उसको पैसा नहीं आ रहा, वो अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर पा रहा, और उसको पता नहीं है कि ब्रांडिंग करनी कैसे। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे पहले आ रहा है वो यही है कि आपके हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग है और जो नॉर्मल सोशल मीडिया यूज करने वाला है, उसमें अंतर क्या है और आपको क्या लगता है क्या बेस्ट है और क्यों सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग? जी ऋतिक जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके पॉडकास्ट पे आकर के। आपने क्वेश्चन किया युवाओं के लिए, और बहुत सारे युवाओं के बारे में मैं जानता हूँ जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ तो करते हैं बट उसका सही यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर या और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो टाइम पास कर लें। लेकिन इसी टाइम पास की स्किल को यूज़ करके आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो, आप अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ को क्रिएट कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपना एक बैकअप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है। क्या किया जाता है, नॉर्मल सोशल मीडिया जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम एक नॉर्मल सी चीज़ करते हैं, अपने डेली जो रूटीन पे हम लोग चीज़ें करते हैं, या तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ मिल रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर ली या कुछ वीडियोस वगैरह शेयर कर दी जो आप अपने और मेंबर्स के साथ, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, उनके साथ शेयर करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके फेसबुक पे हजारों दोस्त होते हैं, इंस्टाग्राम पे उन्हें काफी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता होती है कि हम इसी से अर्निंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको ये चीजें सिखाता है कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके, अगर आपके कुछ 100, 200, 500 भी फॉलोअर्स हैं, तो कैसे आप उनका यूज करके दूसरे ब्रांड को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हैं, लाइक ब्रांड प्रमोशन। सोशल मीडिया को एक बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में समझना चाहूँ कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का क्या कनेक्शन है। दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? मुझे कुछ नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग, मैं कैसे समझूंगा कि ये है क्या? ओके, सोशल मीडिया के बारे में आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कभी कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाहता है या जानना चाहता है तो सोशल मीडिया उसके अंदर एक पार्ट है। देन उसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब पे आप लोग अपना टाइम स्पेंड करते हो। बट डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये हर एक वो प्लेटफॉर्म, हर एक वो टेक्निक्स जिनका हम ऑनलाइन डिजिटल मोड पे किसी भी ब्रांड, सर्विस या पर्सन की मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। चाहे वो आपका एक स्मार्टफोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी, यहाँ तक कि अब जो स्मार्ट टीवी चल रही हैं उनमें भी आप देखते हो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यूट्यूब पे शोज वगैरह दिखाते हैं, या आप अपने शोज वगैरह देख रहे हो जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अभी ये सब आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। ये सारी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। यही नहीं, इसके अलावा बड़ी बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए वेबसाइट डिजाइन करना, उनके लिए सोशल मीडिया हैंडल करना, गूगल पे उनकी वेबसाइट को रैंक कराना। अगर आपका लोकल स्टोर है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर, उस लोकेशन के आसपास का बंदा कैसे जानेगा कि हमारे आसपास आपसे सर्विस से रिलेटेड कोई शॉप है, कोई बंदा है। इन चीजों पे गूगल पे रैंक करने का प्रोसेस
बहुत सारी इसके अलावा और भी चीजें जो मैं आपको आगे सारी चीजें बताता जाऊंगा। ऐसे एक एक टॉपिक बताऊंगा तो डिजिटल मार्केटिंग कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग उतना इन डेप्थ है। ठीक है। मेरा फिर एक क्वेश्चन, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा आपसे कि ये जो सीरीज है हमारी, ये सबसे मेन यूथ से कनेक्ट होगी। आज के टाइम पे मैं जितना देखता हूँ कि जो यूथ है वो 3 चीजों में सबसे ज्यादा लगा है। पहली बात तो इंटर तक उसे कंफर्म नहीं होता कि उसको आगे करना क्या है। मान लीजिए जिसको कंफर्म भी है कि मुझे एमबीए करना है, मुझे एमबीबीएस करना है या नीट करना है, कुछ भी करना है, वो इंटर के बाद जब उसका सिलेबस देखता है या कुछ होता है तो उसमें से लगभग 90% लोग वहीं क्विट कर जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं हमारे इंडिया में जो या तो नेवी में जाने की कोशिश करते हैं, या नीट की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, और ये सब तैयारियों में लगभग अपने एज का 10 से 12 साल गवा देते हैं। गिरी से गिरी हालत में 4 साल तो गवाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी बहुत जगह देखा है कि उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है उस जगह पर जहां पर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, और आप कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, तो क्यों सीखे, क्या रीजन? नथिंग। मैं कभी भी कोई जो स्टूडेंट अपनी ऑलरेडी करियर बनाने के बारे में सोच रहा है, इंडियन नेवी में जाने के लिए सोच रहा है, पुलिस, आर्मी या नीट के एग्जाम क्लियर कर रहा है, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसको कभी ये नहीं बोलता कि वो चीजें छोड़ दे। ठीक है, वो एक जरूरी चीज, आपकी लाइफ में आपका करियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके करियर से आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स भी हमेशा हमको सिखाते हैं कि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पर करो, कुछ सीखते रहो, कुछ सीखते रहो, कुछ करते रहो। मतलब कहीं ना कहीं कोई दूसरा एक सेकंड बैकअप ऑप्शन जो पूछा जाता है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत कमी है, लाखों लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ चंद 100 लोगों की जॉब लगती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही रह जाते हैं। तो उनके लिए मेरे पास ये ऑप्शन है कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो करते रहो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल्स है जो ना तो आपसे कोई आपकी डिग्री मांगती है, ना डिप्लोमे मांगती है कि आपके पास ये डिग्री होगी तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे हैं, बच्चे हाई स्कूल करने से पहले डिजिटल मार्केटिंग करने लगे आज की डेट में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है और वो हमारे इंस्टीट्यूट में अब आकर के कोर्स कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट हाँ एजुकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिएगा। बहुत से लोग ये समझेंगे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या मैं भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ? कुछ चीजें, हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन एक मोबाइल फोन यूज करना आपको आना चाहिए, एक लैपटॉप यूज करना जो आपको नेसेसरी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे आप कोई भी बड़ी सी बड़ी डिग्री कंप्लीट करे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कभी भी कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग को आप अपना फुल प्रूफ करियर भी बना सकते हो, लाइक एक लौता करियर, आप उसी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और अगर उसे साइड इनकम के तौर पर आप देखते हो कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो भी करते रहो, बट जब आप उसी चीज की तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं उनकी फैमिली काफी प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। बिल्कुल, बच्चों को सालों के लिए बाहर पढ़ाने के लिए भेजती हैं, बहुत पैसा खर्चा होता है। तो उस पे स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि साइड बाय साइड अपने डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके लोगों के लिए काम करके अपनी अर्निंग खुद कर सकते हैं, और अपनी जितनी भी उन्हें एजुकेशन जिस भी लेवल की करनी है वो खुद उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके पढ़ो। हाँ, ये आप कर सकते हो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एक बार आ जाते हो तो आपको और किसी फील्ड में मजा नहीं आती। बिल्कुल, ये चीज से जरूर है। तो अगर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जो एसएससी नीट वगैरह की तैयारियां कर रहा है वो अपना समय उसी में 1-1.5 घंटा देकर सीख सकता है? बिल्कुल, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का 6 मंथ का कोर्स होता है, हम डेली सिर्फ 1 आवर की क्लास लेते हैं। अच्छा, और वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो दुबई से क्लासेस ले रहे हैं, दुबई में वो एचआर और वीडियो एडिटर हैं, लेकिन वो अप स्किल होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां या कोई गवर्नमेंट कंपनी भी बहुत बार ले ऑफ करती हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो कोई कंपनी आपको नहीं रखती। बड़ा एग्जांपल आपके सामने, अभी 2 दिन पहले टीसीएस ने जो किया, हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी
और उसने 12,000 लोगों का ले ऑफ किया। 12,000 जबकि- लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, वो बिल्कुल। भी ऐसे लोग जिनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस था, और जो मंथली का पैकेज उनका 2-2 ढाई-ढाई लाख दो रुपए दो का ढाई ढाई लाख था। बस किस लिए निकाल दिया? क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, आप हमारे किसी काम के नहीं। बिल्कुल। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक जो फील्ड है, ये अपडेटेड फील्ड है, इसमें कभी सीखना खत्म नहीं होता। और जो है आपकी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप कवर करोगे तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। अभी हम लोग की टीसीएस की बात हुई, एआई जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक तरीके की जॉब को खत्म करता जा रहा है। चाहे वो आप डिजाइनिंग को देख लो, लगभग बहुत सारी डिजाइन आज के टाइम पे खुद एआई करके दे रहा है, कंटेंट राइटिंग करके दे रहा है, न जाने कितनी चीज है जो आज इंसान सिर्फ बोलता है, जिसके लिए पहले बहुत पैसे लगते थे, वो आज आराम से हो रहा है। वॉइस ओवर, वॉइस इनहेंस करना, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें करके दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को बीट नहीं कर देगा? एआई जैसे मैंने भी आपको बताया, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। तरीके एआई भी डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एक पार्ट है। एक बेसिक बंदे का यूज किया हुआ एआई आप देख सकते हो। एआई में भी एक कोर्स होता है, हमारे कोर्स में वो इंक्लूड है। आप जब किसी एआई को सीखते हो तो आप उससे कोई बात करते हो। जब तक आप अपनी कोई बात उस एआई को पूरी सही तरीके से नहीं बताओगे, तब तक वो आपको रिजल्ट भी जो आप चाहते हो वो नहीं देता। हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज ही देता है। लेकिन जब आपको एआई का यूज करना आता है, क्या एआई आपको सिर्फ सोच करके आंसर अभी देता है? मतलब आप कुछ क्वेश्चन ही ना करो तो क्या वो कोई आंसर देगा आपको? नहीं। तो क्वेश्चन करने वाले बंदे ही नहीं होंगे तो एआई का क्या काम है? बात सही। तो एआई हाँ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जो काम एक नॉर्मल पर्सन को करने में 2 घंटे लगते हैं, वो एआई आपको 2 से 3 मिनट में करके दे सकता है। लेकिन वो 2 से 3 मिनट में तभी कर सकता है जो बंदा 2 घंटे में काम करता था, उसे पता होता है कि 2 घंटे में वो क्या क्या चीजें करता है। तो वो जब वो एक प्रॉम्प्ट एआई को देता है तब उसे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो ये मेरा उन कॉर्पोरेट के बड़े एम्प्लॉयज जो मैनेजर वगैरह हैं उनके लिए आंसर है कि एआई कभी किसी की जॉब को नहीं लेता, और वो शायद इसके बाद किसी को निकाले भी ना, क्योंकि जितना अच्छा एआई का यूज जो ऑलरेडी पर्सन वर्क कर रहा है वो कर सकता है, उतना कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। एआई है जरूर, बट वो सिर्फ एक इंसान का हाथ बटाने के लिए, एक इंसान को ही हटाने के लिए नहीं। तो मैं नहीं मानता कि एआई किसी की जॉब खाता है। तो ठीक है, एआई हम मान सकते हैं कि हमारे लिए एक हेल्पर की तरीके, ठीक है, बट हमें इसको सीखना ये भी जरूरी है ना। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे जितना आप भी देख रहे हो कि मेरा क्वेश्चन घूम फिर के पता है सिर्फ यूथ के ऊपर अटक जाता है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से ऐसा मिला हूँ भाई, जो मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, जो आज के टाइम पे 4-4, 6-6, 7-7 साल से सिर्फ एक जॉब के चक्कर में परेशान, और जिसकी सैलरी मोस्टली बहुत खींच के देखिए 70 से 80 हजार से ज्यादा नहीं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 99% लोग आज के टाइम पे मम्मियां से लेके चाचियां तक, और चाहे घर में कोई भी हो, हर व्यक्ति सोशल मीडिया यूज कर रहा है। बट सोशल मीडिया सिर्फ यूज करना और उसको डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट करके सीखना और फिर उससे कुछ ग्रोथ करना, ये जरूरी है, या फिर सोशल मीडिया सिर्फ यूज करना? सोशल मीडिया से सीख करके डिजिटल मार्केटिंग करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, वो आपको मैं बताता हूँ। जब कोई बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है तो भले ही उसने कहीं पे सोशल मीडिया सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन उसे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती। एग्जाम्पल के लिए आपकी मम्मी हो, हमारी मम्मी हो, जब भी कोई नई डिश बनानी होती है तो यूट्यूब पे जा करके सर्च करने में लग जाती है, और वहाँ से जो भी रेसिपी मिलती है उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। इससे उनको क्या आइडिया मिलता है कि हाँ यूट्यूब पे सब कुछ है, और जैसे मैंने आज सर्च किया वैसे ही कोई और बंदा भी सर्च कर रहा होगा। तो एक तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरीके का कंटेंट बनाएं जो लोग देखेंगे। आपके पास आपने खुद सर्च करने का एक्सपीरियंस देखा है, तो उस एक्सपीरियंस का एग्जांपल सेट है आपके सामने, जिससे आपको एक अच्छा एग्जांपल ही मिल जाता है कि चलो भाई अगर मैंने सर्च किया तो कल को कोई और यूजर भी सर्च कर रहा हो। तो एक सोशल मीडिया यूज करने वाला बंदा जितना अच्छे तरीके से यूजर्स के बारे में जानता है, और डिजिटल मार्केटिंग चलती ही उसी बेस पर है जब आपको आपके यूजर के बारे में पता होता है। आपको अगर आपके यूजर्स के बारे में नहीं पता तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमें डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने आपको प्रमोट करना। अच्छा, मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ भी
कई लोग सोचते हैं कि मैं रील्स बनाऊं, ये करूं, और बनाते भी हैं, ठीक है। बट उनमें दो प्रॉब्लम्स होती है, या तो वो कोई उनको ये समझ में आता है कि मैं दिन में 4 रील डालूं, 10 रील डालूं, उससे मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, और कई बार ऐसा देखा गया है कि होता भी है, ठीक है। फिर कई बार वो लोग इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। बट अगर मैं कहूँ इसी जगह पर मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करूँ आपसे, मेटा एड्स की, अगर कोई इन्फ्लुएंसर स्टार्टिंग पे मेटा एड्स का यूज करके अपने आप को ग्रोथ करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? और दूसरी बात, क्या इससे उसके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि कल को मोनेटाइज नहीं होगा, या ये इस चीज की जानकारी मुझे जरूर चाहिए आपसे। ठीक है, करने को कर तो सकता है, ठीक है, बट आपने 2-3 ब्रांड के बारे में सुना होगा, एक जो कुछ लॉन्ग टर्म पे वर्क करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म पे वर्क करते हैं। जो मेटा एड्स के थ्रू अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं, उनकी जो सक्सेस होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। जब तक आप मेटा पे पैसा खर्चा करते रहोगे, वो ग्रोथ आपको सिर्फ तब तक ही मिलेगी। जिस दिन पैसा खर्चा करना बंद, उस दिन ग्रोथ बंद। वहीं पर कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में आपने बताया कि 3 रील डालो, 4 रील डालो। एक दिन में ज्यादा रील्स डालना जरूरी नहीं है। एक ऐसी रील्स डालना जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, यूजर उसे देखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, वो आपके हफ्ते में एक रील भी आप डालोगे तो उससे ज्यादा ग्रोथ दे करके जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कंटेंट कैसा बना रहे हैं, और कंटेंट बनाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। रेलिवेंसी अगर आपके कंटेंट में नहीं है तो वो कंटेंट बेकार है। आप जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहते हो, अगर उस टॉपिक के बारे में आप ही को नहीं पता तो आप दूसरे बंदे को कैसे बताओगे? दूसरा, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक तरीके से कॉर्पोरेट जॉब या एक बिजनेस के तरीके वर्क करते हैं। आज अगर 1 घंटा काम किया है तो कोशिश करो कल 2 घंटा काम करने की। तो जब तक वीक में एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तब तक करते रहो, वीक में गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे कोशिश करो वीक में 2 वीडियो डालने। ये आपको शुरू से नहीं करना है कि पहले ही दिन से आप वीडियो डालने में, जो जिनके साथ ये काम होता है कि एक ही 3-4 रील लगातार डाली, रीच मिल गई, तो जिस दिन वो रील डालना छोड़ेंगे, 2 दिन भी अगर रील नहीं डालेंगे, तीसरे दिन डालेंगे तो उस पर रीच 0 जाएगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो रेलिवेंसी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप अपने यूजर को समझ करके कंटेंट नहीं बना रहे हो, उसके लिए जो कंटेंट मदद कर पाए, हम लोग उसे बोलते हैं हेल्पफुल कंटेंट। तो अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्पफुल नहीं है तो आपका कंटेंट बिल्कुल बेकार है। ठीक है, लेकिन अगर एक स्टार्टिंग के इन्फ्लुएंसर्स को मान लीजिए मेटा एड्स को एज अ लॉन्च पैड काम करना है, कि सिर्फ क्योंकि सबकी स्टार्टिंग की निश इतनी होती है कि कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है तो कम से कम लोग उसे जानना शुरू करते हैं। जब जानना शुरू कर देंगे तो अपने आप उसको देखना शुरू करते हैं। ये तो क्या स्टार्टिंग में वो इस्तेमाल कर सकता है? थोड़ा बहुत ये आपका आता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में आप तब यूज करोगे, आप नया कंटेंट बना रहे हो, आपको अपने यूजर्स को बताना है कि आप कोई कंटेंट बनाते हो इस प्रॉपर टॉपिक पर। एक बार आपने ऐड चलाया जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया, लेकिन वो कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। वो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि यूजर्स को लगे कि ये जो आगे बंदा कंटेंट बनाएगा वो हमारे काम का होगा। लोग जब आपको फॉलो करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग रील देखेंगे उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है कि आप शुरू कंटेंट किस तरीके से कर रहे हो। कंटेंट की शुरुआत सही है, आपकी मंजिल सही है, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाएंगे। मेरा फिर क्वेश्चन आपसे उसी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और स्मॉल टोन से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी मान लीजिए एक छोटी जगह है, छोटा एरिया है, तो क्या वहां पर भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग के जरिए क्रिएट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कैसे? आजकल कोई छोटे से छोटा गांव भी हो, बहुत सारे गांव में है इंडिया में कि अभी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली नहीं आती, लेकिन उससे ज्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ इंटरनेट हर जगह है। और इंटरनेट दुनिया के जिस भी कोने में, उस हर जगह पर, उस हर कोने पर डिजिटल मार्केटिंग का यूज है। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन कर रहे होगे, आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होगे जिसका आप पेड वर्जन यूज नहीं करते हो, तो एप्लीकेशन पे हमेशा आपको ऐड दिखते रहते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो आपको वहां पर भी ऐड दिखते हैं। ऐड दिखते हैं जिसका लोग यूज करते हैं अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए। और जहां पर इंटरनेट चल रहा है वहां डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस के ऐड दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल छोटे से छोटे गांव में भी बैठे लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है,
और अगर मैं अपने बिजनेस को गूगल मैप्स में रैंक करवाने की बात करूँ, क्योंकि ये दिमाग बहुत लोगों का चलता है कि मेरा एक बिजनेस है, उसको मैंने गूगल पे डाल दिया, अब मैं जितनी बार सर्च करूंगा वो ऊपर दिखेगा। अब असलियत में क्या होता है कि उन्हीं के फोन में ऊपर दिख रहा होता है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए बहुत सारी कुछ हिडन टेक्निक्स हैं। मैं आपको सारी तो नहीं बता पाऊँ, बट हाँ कुछ बेसिक जरूर बता देता हूँ। गूगल पे लोग रैंक क्यों करना चाहते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको अपना ही एकदम सेट करके बता रहा हूँ कि कानपुर में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं जो लगभग 7, 8, 10 साल 12 साल से कानपुर में अवेलेबल है। आप आज की डेट में अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर सर्च करते हो तो मे बी वो इंस्टीट्यूट आपको उस रैंक पे देखेंगे जरूर। लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल पे आपका बिजनेस जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, या जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें कानपुर में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हुए 1 साल के ऊपर हुआ, उससे पहले 3 साल तक हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया था, और इस टाइम कानपुर में हमारा इंस्टीट्यूट सबसे नया इंस्टीट्यूट है, लेकिन गूगल पे हम सबसे ऊपर रैंक कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो 10-15 साल से हैं, वो आज तक 10वें 11वें नंबर पे रैंक कर रहे हैं, या जो कानपुर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे पीछे रैंक कर रहे हैं। तो रैंकिंग के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कुछ चीजों पे। हाँ, रिव्यूज इंपॉर्टेंट हैं, बट जेन्युइन रिव्यूज। लोग बहुत बार रैंक पाने के लिए फालतू के रिव्यूज डलवाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी का भी फोन लेकर के उसकी जीमेल आईडी से डालना चालू कर देंगे, किसी घर वालों से डलवाना चालू कर दिया, किसी एक स्टूडेंट का आया तो उसकी फैमिली से करवाना चालू कर दिया, तो इससे रेलेवेंसी नहीं मिलती। गूगल भी सब कुछ जानता है। हाँ, वो समझ जाता है कि हम लोग जो लोग बात कर रहे हैं वो भी गूगल सुन रहा है। बिल्कुल। कल मुझे कोल्ड कॉफी पीनी थी, मुझे बस पीने का मन हुआ, मैंने अपने दोस्त से बोला, मुझे अगले ही पल जो है नेस्कैफे का ऐड दिख गया। बिल्कुल। तो गूगल तो हमारे हर बारे में सुन रहा है, तो क्या वो आपके बारे में नहीं जान रहा होगा? क्या फालतू के ये रिव्यूज करा रहे हो अपनी फैमिली मेंबर्स? लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अपने गूगल को कभी रैंक नहीं करा पाते। आपको रैंक हमेशा गूगल पे रिव्यूज जो कराने हैं वो अपने कस्टमर से करवाने। गूगल एक फीडबैक प्लेटफॉर्म है। जब कोई आपकी सर्विस यूज करता है तब वो अपना फीडबैक देता है, और जब कोई सर्विस यूज करने के बाद एक जेन्युइन फीडबैक देगा, लोग उसको देख करके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या उसकी सर्विसेज लेनी है तो लेते हैं। तो लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि ढेर सारे रिव्यूज डलवा दो ये सब हो जाएगा। नहीं, आप जेन्युइन रिव्यूज डलवाइए, लोकेशन जो भी आपके पास की है उसको मेंशन करवाइए, कुछ कीवर्ड जरूर मेंशन कराइए। हमारे जो भी रिव्यूज होते हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब्स लग गई है, हम कभी भी अपने स्टूडेंट से जॉब या तो उनका कोर्स खत्म होने से पहले रिव्यूज नहीं कराते। उससे पहले कराएंगे वो नॉर्मल एआई से जनरेट करके दे देंगे कुछ भी, लेकिन जब हम कोर्स कंप्लीट कराते हैं, उन्हें हमारा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, कोर्स सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, तब वो एक जेन्युइन रिव्यूज पोस्ट करते हैं। उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वही एक बेसिक रिजल्ट है कि आज हम कानपुर में 1 साल के अंदर इतना टॉप पर रैंक कर रहे हैं। तो भाई आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो हैं उसको सीखने में कितना पैसा, मतलब मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? एक बंदा अगर 3 से 6 महीने का कोर्स कर लेता है तो वो स्टार्टिंग लेवल 25 से 30 हजार से शुरुआत कर सकता है। 25 से 30 हजार महीना? 25 से 30 हजार से शुरुआत कर सकता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आपको चेक करना हो तो इंडीड, नौकरी, लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स पे जा करके इस प्रोफाइल की जॉब कैटेगरीज की आप सैलरीज चेक कर सकते हो। वहां पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको 30,000 प्लस तक पर हायरिंग करती हैं। ठीक है, आप 6 महीने का कोर्स करने के बाद 25-30 हजार आराम से कमा सकते हैं। और अगर मान लो किसी को कोर्स करना, वो भी ऑनलाइन करना है घर पे रहकर, तो फिर क्या करेगा? दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, आपके पास अगर इंटरनेट है और आप कोर्स करना चाहते हो, तो आप कुछ मत करें, बस नीचे लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करें और अभी कनेक्ट करके सारी जानकारी ले लें। बाकी आपसे डिटेल उनको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो हमारी तरफ से उनको कॉल आ जाएगा, राइट? बिल्कुल, आप जैसे ही अपनी डिटेल्स भरेंगे हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेगी। ओके। डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है वहाँ पर हम वर्क करते हैं, दूसरे अपने ब्रांड या सर्विस को प्रमोट करते हैं। वहाँ पर हम कोई सेलिंग नहीं करते। सेलिंग वर्क रहता है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी एड रन करने होते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस होता है किसी ब्रांड की स्टार्टिंग जर्नी से लेकर के एक जो फ्रेमवर्क होता है। हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली फ्रेमवर्क पे काम करता है, जिसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस, लोगों को कंसीडर कराना कि वो ब्रांड क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज कराना, एंड देन फाइनल लॉयल पर्सन बनाना।
लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, लॉयल्टी दिखाएं, फीडबैक या रिव्यूज दें, ताकि उनके रिव्यूज को देख करके बाकी की ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाए। वहीं पर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग पे वर्क करते हैं तो हमारा मेन फोकस सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग पर होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमारा पूरा फोकस एक बिजनेस की स्टार्टिंग लेवल से लेकर के उसका बिजनेस रूटीन हमेशा चलता रहे उस पर होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इनको शर्म नहीं आती, या क्या बोलते हैं एक लाइन, बैंक में चेक नहीं आ रहे, इनको शर्म नहीं आ रही, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोई टेक्निक नहीं है, एक स्किल्स है। आप कोई चीज सीखते हो, आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क सीखते हो, ठीक है, आप नॉर्मल प्लम्बरिंग का वर्क सीखते हो, आप सिलाई का काम सीखते हो, ये सारी एक स्किल है। वैसे ही डिजिटल मोड पर एक स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर कोई इसे स्क्रॉल करता है, इसका मतलब वो अपना लाइफ नहीं बनाना चाहता, वो अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सेल्स पर्सन की जॉब्स होती है, वही वर्क लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। तो या तो आप किसी बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं इसलिए उसको बुरा बोल रहे हैं, या आप खुद कुछ करना नहीं चाहते इसलिए लोगों को बुरा दिखा करके उनको भी करने से रोक रहे हो। तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें अपनी जगह पे अच्छी हैं। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ये डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है तो आप डिजिटल मार्केटिंग करिए। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपके पास अच्छा नेटवर्क है, लोग हैं, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है लोगों को देने के लिए, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। आज के टाइम पे ज्यादा सेफ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या जॉब? तीनों ही चीजें अपनी जगह पे सेफ है। जॉब आप जब तक कर रहे हो, जब तक अच्छा रिजल्ट कंपनी को देते रहोगे, वो तब तक आपको रखे रहेगी। डिजिटल मार्केटिंग आप एक बार सीखते हो, लेकिन इसका यूज आप लाइफ टाइम कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका ट्रस्ट जितने ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट है, उतना अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। तीनों ही लोग अपनी जगहों पर सेफ है। बट अगर एक लाइफ टाइम अर्निंग पे देखते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेफ। लेकिन जॉब वाला जब तक आप अच्छा काम कंपनी को करके दोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, वो जॉब आपकी तभी तक सिक्योर है। जिस दिन आप उनको अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल, जिस दिन आप उनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे, वो आपको फायर कर। तो डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकते हैं, मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, या सिर्फ जो अभी कुछ नहीं कर रहे खाली बैठे? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। जिसको मोबाइल चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो जो घर से निकल नहीं सकती, वो भी घर पे रह करके डिजिटल मार्केटिंग सीख भी सकती हैं और घर पे ही रह करके अर्निंग भी कर सकती हैं। ओके, तो सीखना और करना, इसमें कितना टाइम आपको देना पड़ता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो आप अपनी पूरी जिंदगी दे दो, वो भी कम, लेकिन इस फील्ड में एंटर होने के लिए आपके पास 6 मंथ तो जरूर है देना, ताकि आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता चल पाए। और जब आपको डिजिटल मार्केटिंग बारे में पता चलता है, आप जितना ज्यादा इस पे वर्क करते जाते हो, उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्या डिजिटल स्किल बेसिक एजुकेशन का पार्ट बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैंने सुना भी है कि MBA में डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ एक चैप्टर, एक लेसन। मेरे ख्याल से आज की यूथ को डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आप उन URL, उन लिंक्स को देख करके ही पता लगा सकते हो कि वो फ्रॉड लिंक है। अगर ये बेसिक एजुकेशन में ऐड किए जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बच्चों के लिए जो ऑनलाइन फ्रॉड से बच पाएंगे। उन्हें इसकी नॉलेज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अभी लैक ऑफ एजुकेशन है। बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में ये चीज़ अभी से स्कूलों में बच्चों को सिखाई जा रही है, बट इंडिया में अभी इसका कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जब वो अब डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स के लिए जॉब्स निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें एजुकेशन में भी उसे ऐड करना चाहिए। आपको क्या लगता है शॉर्ट वीडियो ज़्यादा क्यों वायरल होता है? आजकल जो ऑडियंस है अपने यहाँ की, वो सब्जी लेने के लिए आधा घंटे के लिए सब्जी मंडी नहीं जाना चाहती, 10 मिनट में बैठे बैठे घर पे सब्जी मंगाना चाहती है। बिल्कुल। वो अब 3 घंटे की मूवी भी नहीं देखना चाहती, उसे 15 सेकेंड 30 सेकेंड की शॉर्ट स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है। लोगों का जनरेशन टू जनरेशन टेस्ट चेंज होता है। आज की जो जनरेशन है उसका मेन फोकस ही शॉर्ट वीडियोस पर है। वो मस्त टाइम पास भी शॉर्ट वीडियोस पे करता है। लॉन्ग वीडियोस पे लोग तब जाते हैं जब उन्हें कुछ सीखना होता है, वरना सीखने के लिए भी लोग 15-30 सेकंड वाली रील ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें पर्टिकुलर किसी
टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी चीज है जो सीखनी है, तब वो लॉन्ग वीडियोस को देखते हैं। वरना एंटरटेनमेंट के लिए हर कोई शॉर्ट वीडियोस को ही कनेक्ट करता है, और इसी तरीके के कंटेंट को लोग मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। जब ज्यादा लोग इस तरीके के कंटेंट को एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे लिए इसको बनाना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या रील और जो शॉर्ट टर्म वाले वीडियो होते हैं उसके बिना भी जो हम एड एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह करते हैं वो पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो है, लेकिन कोई भी लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं पसंद कर रहा है तो वो लॉन्ग एडवर्टीजमेंट देखना क्यों पसंद करे। यूट्यूब में अगर लोगों के पास ऑप्शन भी आ जाता है ना कि अगर मैं इस 15 सेकंड की वीडियो को स्किप नहीं कर सकता हूँ, तो वो बंद करके वापस से होम से हटा करके फिर से ओपन करना पसंद करता है, ना कि उस 15 सेकंड की वीडियो को देखना। तो लोग लॉन्ग कंटेंट को देखना नहीं चाहते, तो वो लॉन्ग एडवर्टीजमेंट को क्या देखेंगे। बट हाँ, जब आपका कंटेंट स्ट्रांग है, जो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा हुक कनेक्ट करता है कि वो आपको लास्ट तक रोके रखे, तब आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो। ऐसे लोगों के लॉन्ग वीडियोस आज भी वायरल होते हैं जो शुरू में कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसकी वजह से यूजर्स लास्ट तक उस कंटेंट को देखते हैं। उनके कंटेंट आज भी वायरल हो रहा है। तो हाँ, लॉन्ग कंटेंट की कंसिस्टेंसी खत्म नहीं हुई, बट हाँ, लोगों ने फोकस करना ज्यादा शॉर्ट कंटेंट पे स्टार्ट कर दिया है, लॉन्ग कंटेंट की वैल्यू करना कम कर दिया है। लेकिन जितना अच्छा कंटेंट लॉन्ग टर्म वीडियोस में मिल सकता है उतना शॉर्ट टर्म में नहीं मिल सकता। क्या लिंक्डइन जो ऐप है वो सिर्फ जॉब के लिए है या ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए भी? देखिए जॉब के लिए है, बहुत ज़रूरी है जॉब के लिए, बट हाँ ब्रांडिंग के लिए भी है। और प्रमोशन आप वहाँ भी तब कर सकते हो जब आपकी ऑडियंस उस तरीके की हो। वहाँ पर जो ऑडियंस है वो एजुकेशनल ऑडियंस है, ठीक है, एजुकेटेड ऑडियंस है। दूसरा जो ऑडियंस है वो या तो जॉब सीकर्स है या वो पर्सन है जो ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ पर जब आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, लाइक कोई CRM टूल है जो एक हर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या कोई एक ऐसा ऐप है जिसको जॉब करने वाले लोग यूज करते हो अपनी अर्निंग बचाने के लिए या किसी और चीज के लिए, तो आप उनको भी एडवर्टीजमेंट के लिए लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। तो लिंक्डइन सिर्फ जॉब के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग वहां पर भी उस ऑडियंस के लिए जो वहाँ अवेलेबल है उसके लिए कंटेंट बनाते हैं। बड़े शहरों के जो डिजिटल मार्केटर होते हैं तो उनको सबसे पहले इसका क्या प्रॉफिट मिलता है? देखिए छोटे एरियाज जो होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये है कि वहाँ कंपटीशन नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज वहाँ पे लोगों को टारगेट ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है या तो वहाँ पे उतना बिजनेस नहीं है या उतना हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। लेकिन जब छोटे एरिया पे आप होते हो, वहाँ पे छोटे मोटे शॉप ओनर जो हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हर एक बंदे का सपना होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो जब आपका वो सपना है और आपके पास लोग हैं और वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन आपका नहीं है, तो छोटे एरियाज में बहुत अच्छा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो लोगों को अच्छा रिजल्ट आप दे पाते हो और अच्छा आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। लो बजट में मार्केटिंग उठाना, मतलब फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब, इतना इनफ है या कुछ और भी करना होता है, कहीं और भी चलाना होता है? देखिए जितनी ज्यादा ऑडियंस इन 3 प्लेटफॉर्म जो आपने बताया उस पर एक्टिव है ना, उतनी और किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं। ठीक है। और हर तरीके की ऑडियंस वहाँ पर एक्टिव है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप जब यूज करते हो तो वहाँ बहुत सारी एंटरटेनमेंट वाली ऑडियंस होती है जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो वहाँ एजुकेशनल ऑडियंस भी आपको मिलती है, हर तरीके की ऑडियंस वहाँ मिलती है। यूट्यूब किसी भी एक बेसिक कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए अवेलेबल है, वहाँ हर तरीके का कंटेंट। तो जब आप इन 3 प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो तो मेरे ख्याल से आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं, ना ज्यादा बजट खर्चा करने की जरूरत। ठीक है, तो अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दूं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑडियंस कहाँ एक्टिव रहती है? सबसे ज्यादा जो आज की डेट में ऑडियंस एक्टिव है बेसिकली वो इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इन इंडिया। लेकिन जब आप ऑल ओवर वर्ल्ड पे जाते हो तो वो फेसबुक है। गूगल के यूट्यूब को मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज में गूगल ही नहीं वर्क करता है। कुछ जैसे रूस है, उनका खुद का अपना एक सर्च इंजन है येंडेक्स, तो वहाँ लोग यूट्यूब नहीं यूज करते। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर गूगल ही वर्क नहीं किया जाता। लेकिन फेसबुक एक ऐसी ऐप है जो दुनिया के हर एक देश में यूज किया जाता है। तो फेसबुक पे सबसे ज्यादा ऑडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड पे। और जब हम इंडिया में बात करते हैं, क्या हमें कोई ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे हम अपनी पार्ट टाइम बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना अपने वर्क को डिस्टर्ब किए हुए सीख सकते हैं और उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एआई टूल से कंटेंट बनाना चीटिंग माना जाता है? एल्गोरिदम की नजरों में हाँ। लाइक 15-20 दिन पहले यूट्यूब का नया अपडेट आया जिसमें अगर आप एआई का यूज करके कंटेंट क्रिएट करते हो, लाइक वॉइस ओवर, ग्राफिक्स, वीडियोस, तो उसे वो ऑडियंस को दिखाएगा तो, बट मोनेटाइजेशन में रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा। एआई कंटेंट को वहां पर चीटिंग माना जा रहा है।
जैसे अभी यूट्यूब ने शुरुआत करी है, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को लगता है ना कि एआई उनके करियर पर खतरा है, वो एक डाउट कम होता है कि कम लोग हो रहा आज भी एल्गोरिदम ह्यूमन कंटेंट मांगता है, ना कि एआई कंटेंट। तो मतलब एक तरीके से ये चीटिंग है। बिल्कुल जी। चलिए, तो क्या आपके कंटेंट क्रिएटर में मतलब एआई का रोल है, और है तो कितने प्रतिशत है? एआई का रोल है, एआई का रोल सिर्फ इतना है कि जो हमारे आइडियाज है उनको फाइनल टच दे रहे हैं। ठीक है। हम उससे सिर्फ आइडियाज लेते हैं, और अगर हमें उसके आइडियाज अच्छे लगते हैं तो उनको भी हम अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें लोगों से मिल करके मिलता है, उतना ज़्यादा उसे ऑनलाइन आने में नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बंदा हमारे सामने है, हमें डिटेल्स बता रहा है, वो एआई को तभी पता चलेगी जब वो गूगल पे सर्च करेगा। बिल्कुल। अगर वो सर्च नहीं करेगा तो एआई को कभी चीज़ पता ही नहीं चलेगी, तब तो वो सिर्फ मुझे ही पता हो, और तब मैं ज़्यादा अच्छे से उस कंटेंट को क्रिएट कर पाऊँ। ठीक, तो मतलब कुछ बिल्कुल 20-25% 20-25 या 30% तक आप एआई का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ह्यूमन टच देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ह्यूमन टच नहीं देते हो तो गूगल क्या, कोई भी एल्गोरिथम आपको रैंकिंग कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, पूरा आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, बिल्कुल, कुछ हाँ। दिमाग आपको सिर्फ अपना भी idea ले लगाना सकते हो। पड़ेगा। ठीक है, ठीक। ह्यूमन क्रिएटिविटी में एआई का बेस्ट कोलैबोरेशन पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल। कैसे? अगर ह्यूमन किसी चीज को सोच रहा है या बनाना चाह रहा है, तो बहुत बार होता है कि हमें शूट किस एंगल से करना है, कैसे ग्राफिक्स यूज करने हैं, या अगर किसी को वीडियो एंगल पे लेना है तो किस तरीके से। आप एआई के थ्रू उस वीडियो को जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर आइडिया भी मिल जाता है कि अगर मुझे वीडियो बनानी है तो मैं किस एंगल के साथ शूट करूँ कि अच्छे से कैप्चर हो। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब यूट्यूब आपको एआई कंटेंट पे पैसा नहीं देता, तो आप एआई से आइडिया लो और वैसा कंटेंट खुद शूट करो, क्योंकि आपको फिर फ्रेम समझ में आ जाता है, कलर थीम समझ में आ जाती है, आपका साउंड टोन क्या है वो समझ में आ जाता है एआई के थ्रू। तो हाँ, कोलैबोरेशन अच्छा है, बट सिर्फ एआई पे डिपेंड होना अच्छा नहीं। ठीक है, एआई का यूज करते टाइम मतलब एथिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे बैलेंस करें? एआई को सिर्फ उतना ही बताओ जितने की उसको ज़रूरत हो, क्योंकि आप जितना बता रहे हो उससे कई ज़्यादा ज्ञान उसको ऑलरेडी है, लेकिन वो जो रिजल्ट देगा वो आपके ज्ञान को देख करके देगा। आपका क्वेश्चन आपको बताता है, उससे बताता है कि आप क्या सोचते हो। आपका क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है तो उसका आंसर भी कभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं आएगा। आपके हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है? पर्सनल ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग के एरा में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी कभी भी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हो तो यूज़र के माइंड में कभी भी ट्रस्ट नहीं जनरेट होता है आपके नेम का। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी दूंगा और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगा। रतन टाटा का नाम आप जानते हैं, सभी जानते होंगे। अगर मैं टाटा हटा भी दूं तो उनका सरनेम है, उनका बिजनेस है। लोग रतन जी को क्यों जानते हैं? टाटा की वजह से। और उन्होंने ऐसे इन्वेंशन किए जो लोगों के लिए बहुत काम के थे। लाइक 1 लाख में कभी भी किसी ने कार का सपना नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने पूरा किया, बट यूजर ने फिर भी उसकी वैल्यू नहीं करी। लेकिन लोग रतन टाटा को आज भी जानते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी लोग उनकी बातें करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। बोट के हेडफोन आप यूज करते हो, जितना बोट फेमस नहीं है उससे ज्यादा उसके जो फाउंडर है वो फेमस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो जिस प्रोडक्ट के बारे में बताएं उस पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। क्या आप अजय देवगन या सलमान खान, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ, आपको लगता है कि ये विमल यूज करते होंगे? नहीं यूज करते होंगे, लेकिन जब लोग ऐड देखते हैं तब वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। हीरो खा रहे हैं, क्यों? हीरो खा रहे हैं तो हमने कहा, तो क्या आपको लगता है हीरो खाते हैं? नहीं, लोग सिर्फ उस हीरो पे ट्रस्ट करते हैं। और इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होती है? बिल्कुल भी नहीं। आप इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी से ज्यादा छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो। एक बहुत पुराना टाइम था जब टिकटॉक बहुत ट्रेंड में था, वहां पे आपको सेलिब्रिटीज नहीं दिखते थे, वो नॉर्मल कंटेंट बनाने वाले लोग जो बेसिक कंटेंट बनाते थे, तेरी क्या निकाली दो क्या वाले टाइप के नॉर्मल फनी कंटेंट। बट आज की डेट में वो सेलिब्रिटी बने, वो बड़े बड़े एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं, मूवीज में वर्क कर रहे हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, अपनी एक इमेज बना सके, अपनी लोगों के सामने एक कैसी इमेज क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। क्या स्टूडेंट को भी पर्सनल ब्रांडिंग बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। लिंक्डइन पे स्टूडेंट के लिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। क्या होता है? लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हायरिंग करने वाले लोग भी अवेलेबल हैं, और जिन्हें हायरिंग मतलब जॉब चाहिए, जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब लेने वाले लोग हैं, वो सब अवेलेबल हैं।
लिंक्डइन एक आपका जॉब रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे ऑफिशियल कॉर्पोरेट लोग वर्क करते हैं, लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपने कंटेंट को शेयर करते हैं, ताकि कल को किसी कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट है किसी ऐसे बंदे की जिसने एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे अच्छा वर्क किया हुआ है, तो आपकी लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू भी वो आपको कनेक्ट करके जॉब दे सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना और उस पर पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है? पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफेशनल ब्रांडिंग दो अलग अलग तरीके की ब्रांडिंग होती है। पर्सनल ब्रांडिंग में हमारे वो लोग आते हैं जो सिर्फ प्रॉपर अपने लिए काम करते हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स हो गए या कोई एक बीइंग ह्यूमन। और जब प्रोफेशनल ब्रांडिंग की बात आती है तो वहाँ हम किसी कंपनी, ब्रांड या सर्विस को प्रमोट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं। सोशल मीडिया में पर्सनल ब्रांडिंग का टूल कैसे बन गया है? सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग के लिए टूल इसलिए बन गया क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जितना ज़्यादा टाइम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, उतना किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं करते। लोग पहले सिनेमा हॉल में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आजकल एक छोटे से फ़ोन में OTT प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। उसी फ़ोन में जब आप दिखते हो तो लोग एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के बारे में सोचते हैं। क्या कॉलेज के बाद डिजिटल मार्केटिंग एक सही कैरियर ऑप्शन हो सकता है? बहुत सही हो सकता है। मैंने खुद भी कॉलेज के बाद ही किया था, क्योंकि मुझे उससे पहले आइडिया नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम से करी थी। मेरा भी बड़ा सपना था कि बैंक में जॉब करनी है, बट कुछ ऐसे सीन क्रिएट हुए जिनकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन कॉलेज लाइफ के बाद मुझे जितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला डिजिटल मार्केटिंग को सीखते टाइम, उतना अच्छा एक्सपीरियंस मे भी मुझे मेरी कॉलेज लाइफ में भी नहीं मिला। जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करने को मिले, प्रैक्टिकल वर्क करने को मिला, जो कॉलेज लाइफ में नहीं मिल पा रहा था, वो मुझे इस कोर्स के दौरान मिला, इसके इन्वायरमेंट में मिला। तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। कॉलेज लाइफ के बाद आप एक नॉर्मल 10-15 हज़ार की जॉब ढूंढने पे लग जाते हो। कोई कंपनी में आपकी कोई प्रोफाइल स्विच नहीं होती, मतलब आप एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आपको जो भी प्रोफाइल मिल जाए आप जॉब के लिए ज्वाइन हो जाते हो। HR हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कोई भी मिल जाए, बैकएंड के लिए कोई वर्क हो, डेटा एंट्री का वर्क हो। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप जॉब देते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसकी एक रेपुटेशन होती है। और आप सोचो 3 साल 4 साल वेस्ट करने के बाद आप क्या नॉर्मल एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करना चाहोगे? वहीं 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आप एक ऐसी जॉब लेते हो जिसके अंदर आप टीम लीड कर सकते हो, लोग आपकी टीम के साथ काम करते हैं, एक प्रोफेशनल जॉब लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग द बेस्ट ऑफ अनदर देन कॉलेज लाइफ। आपको कितना टाइम लगा था मैक्सिमम? मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने में 6 मंथ लगे थे, बट जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे टाइम लगता गया, चीज़ें कंप्लीट होती गई, वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। आज की डेट ये है कि मैं 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, उनकी जॉब लगवा चुका हूँ, जिसका मुझे भी अब अच्छा एहसास होता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई किसी चीज़ के काम है। कंटेंट क्रिएशन भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है? एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। बहुत सारे ब्रांड, आप नॉर्मल टीवी पे ऐड वगैरह देखते हो, वो भी कंटेंट क्रिएशन है। आप शाहरुख खान, सलमान खान को नॉर्मल किसी कोल्ड ड्रिंक के लिए ऐड करते हुए देखते हो, वो कंटेंट क्रिएट करने का जाहिर सी बात है किसी ने कोई आइडिया दिया। अब जो आपको ये आइडिया देता है वही जॉब प्रोफेशनलिस्ट होता है कंटेंट क्रिएशन का। जो एक नॉर्मल रील के लिए आपको कैसा कंटेंट बनाना है उसके भी आइडियाज देता है, एक बड़े ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किस तरीके का कंटेंट बनाना है उसका आइडिया देता है। ये एक कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कितना जरूरी है रियल करियर? लाइव प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, या एक तरीके से आप प्रैक्टिकल वर्किंग जिसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उन्हें प्रॉपर लाइव प्रैक्टिकल वर्क करते हुए पढ़ाते हैं। हम आपको क्लाइंट पे वर्किंग करते हुए दिखाते हैं। जो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं उसका यूज़ आपको क्लाइंट की वर्किंग में किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मोबाइल बनाना एक कॉपी किताब के थ्रू सीखते हो सिर्फ पढ़ करके, तो आप उतना अच्छा मोबाइल क्रिएट नहीं कर पाते। वहीं जब आपके पास 10-12 फ़ोन हो, आप उनमें खेलते हो, उनमें चीज़ें को चेंजेस करते हो, तो जितना अच्छा सीख सकते हो प्रैक्टिकल वर्किंग पे, उतना ज़्यादा आप थ्योरी बेस पे नहीं सीख सकते। कानपुर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट यही गलतफहमी में हैं, जो सिर्फ थ्योरी बेस पे पढ़ा करके अपने बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो 3 महीने का कोर्स किसी इंस्टीट्यूट से किया है, और वहाँ उनकी कंप्लेन यही होती है कि हमें वहाँ प्रैक्टिकल करने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन इंस्टीट्यूट के पास कोई क्लाइंट ही नहीं है वर्क करने के लिए। हमारे पास 50 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिन पे हम स्टूडेंट्स को वर्किंग कराते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है
और वो उस तरीके से ट्रेंड हो पाते हैं जिसकी वजह से उनका एक अच्छा करियर ग्रो हो पाता है। आपने कैसे सोचा है कि डिजिटल मार्केटिंग हमको सीखनी चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। हमारी कंपनी की को फाउंडर मेरी फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर एंड मेरी फियांसे भी हैं, फरीन, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरे से पहले किया था। उनके फ्रेंड वगैरह ने उनको सजेस्ट किया था कि बैंक में जॉब लग रही है, तो एक उन्होंने बैंकेज एक इंस्टीट्यूट था वहाँ के लिए डायरेक्ट किया। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो उसे पता ही नहीं था, मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग समझते थे, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है या हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है। जब उसने सीखा, मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा, उसने चीज़ें करी, 1 साल उसने जॉब करी और जब मैंने देखा कि हाँ उसका अच्छा एक्सपीरियंस है, उसने मुझे गाइड किया। मैंने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। पहले तो दिलचस्पी नहीं थी, जब हाँ कोर्स ज्वाइन किया था उसके बाद से जो दिलचस्पी हुई है वो आज तक है। और कभी भी मेरे अंदर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी सीखने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे सीखता हूँ। मैं आज की डेट में 6 साल होने के बाद भी सीखता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक अपडेटेड फील्ड है जहाँ गूगल जैसे प्लेटफॉर्म है जो डेली बेसिस पे हज़ारों अपडेट्स लाते हैं। अगर आप वो सब नहीं जानते हो तो डिजिटल मार्केटिंग आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए मैं आज भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाता ज़रूर हूँ, लेकिन साथ में सीखता भी, और एक काफ़ी दिलचस्प फील्ड है। आप डिजिटल मार्केटिंग आपको कितना मतलब मिनिमम चार्ज मिलता है पूरे साल का? वैसे ये चीज़ें लमसम, सबको पता ही नहीं जाती। लमसम हाँ, ऐसी बातें सबको पता ही नहीं जाती, लमसम बट नजर लग जाती है। लमसम। लेकिन एक नॉर्मल आइडिया, ऊपर नीचे थोड़ा। हाँ, इंस्टीट्यूट ओपन करने से पहले मैं जॉब कर रहा था मोहाली में। वहाँ जो मेरी लास्ट सैलरी थी वो 15 प्लस थी, 50,000 प्लस। तो वहाँ पर मैं जॉब जब कर रहा था तो मुझे ये डर था कि जॉब छोड़ करके इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहा हूँ तो पता नहीं मैं इतना पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि फैमिलीज की जिम्मेदारियाँ होती वो हमें पूरी करनी होती हैं, चाहे जॉब छोड़ो चाहे ना छोड़ो, करते रहो कुछ भी करो। तो वो डर था, तो 3-4 महीने का कुछ बैकअप प्लान बना करके मैं आ तो गया था। शुरू में हाँ ये था कि मैं अपनी सैलरी के बराबर भी नहीं अर्न कर पा रहा था, लेकिन आज की डेट में मैं अपनी सैलरी के 3x 4x अर्न कर रहा हूँ। वो भी जो मैं ईयरली वहाँ जनरेट करता था वो अब मेरा मंथली हो गया। तो डिपेंड करता है, बाकी एकदम खुल के नहीं बता सकता। क्या आने वाले 5 साल में बिना डिजिटल स्किल के करियर मुश्किल होगा जीना? मैं लाइफ 5 साल की नहीं, आगे 2 ही दिन की बात कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन हो गए हैं TCS ने जो 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, वो सिर्फ अप स्किल ना होने की वजह से निकाला है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत सारी अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई बनी। जितना ज़्यादा आप इसमें सीखते जाते हो उतनी ज़्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे, नहीं सीखोगे, तो आप अपनी जॉब को ज़्यादा दिन नहीं चला पाओगे। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। और डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा ब्रांड हो। डिजिटल मार्केटिंग का काम हर कोई कर रहा है, हर किसी बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल छोड़ो 5 महीने भी कोई बिना डिजिटल मार्केटिंग के चल सकता है। किसी कंपनी ने अच्छा कोई नई ब्रांड सेटअप किया हो तो उसका क्या टूल्स होना चाहिए आपके हिसाब से कि वो ब्रांड आगे और जाए? वो ब्रांड आगे तभी जाएगा जब वो जिस भी लोकेशन पे अवेलेबल होने जा रहा है उस लोकेशन पे उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर्स को पता ही नहीं होगा कि वो ब्रांड उस लोकेशन पर आ चुका है तो कभी कोई खरीदेगा ही नहीं। यही डिजिटल मार्केटिंग में एक सर्विस होती है ब्रांड अवेयरनेस की, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ब्रांड के बारे में बताते हैं, जिसके लिए ऑफलाइन मार्केटिंग वाले लोग वर्क करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं, टेम्पलेट लगवाते हैं, रेडियो FM में ऐड चलवाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके लिए लोग लाखों पेड करते हैं और फिर भी उनको नहीं पता होता कि कितने लोगों ने उनके ऐड को देखा, कितनों ने सुना, उन्हें कोई डेटा नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर जब आप डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करते हो तो आप 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए, 10,000, 50,000 कुछ भी खर्चा करते हो, और उस बजट को खर्चा करने के बाद कितने लोगों ने ऐड देखा आपको ये भी पता चलता है, कितने लोगों ने कितनी बार ऐड देखा, किस लोकेशन से ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया कि नहीं किया, या ऐड को देख करके कोई चीज खरीदी कि नहीं खरीदी, ये सारी चीजें आपको पता चलती। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन मार्केटिंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। जैसा कि एक छोटा बिजनेस है कोई का, वो अपनी होल्डिंग भी लगा रहा है और ऐड भी चला रहा है, तो होल्डिंग लगाने ज़्यादा मतलब अच्छा होगी बिजनेस उसका कि ऐड चलाने? ठीक है, होल्डिंग लगाएगा तो पर्टिकुलर एक किसी लोकेशन पे लगाएगा, तो क्या उस लोकेशन पे उस शहर के सारे लोग आ रहे होंगे? नहीं आ रहे होंगे।
लेकिन जब ऑनलाइन ऐड चलाएगा तो उस पर्टिकुलर शहर को सिलेक्ट करेगा। शहर के हर कोने में सोशल मीडिया यूज करने वाले होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐड लोगों के पास पहुंचे वो बेहतर है या लोग ऐड देखने वहां जाए वो बेहतर है? ऐड लोगों के पास पहुंचे, इसलिए सोशल मीडिया ज्यादा बेटर आंसर देता है। लेकिन हाँ, अगर आपके एक लोकल स्टोर है तो आपको होल्डिंग लगवानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके खुद की शॉप के लिए। फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि फ्रीलांसिंग एक, देखो, किसी फील्ड के लिए नहीं, मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही फ्रीलांसिंग नहीं है। फ्रीलांसिंग एक टेक्निक है वर्क करने की, जहां पर आप किसी कंपनी में वर्क नहीं करते हो, आपका कोई वर्क रूटीन नहीं होता है कि 9 से 5 वर्किंग करनी। फ्रीलांसिंग में आप क्लाइंट तो कैच करते हो, उनके लिए काम करते हो, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और एक बार में जितने चाहो उतने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक जॉब फील्ड है, वहां आप जॉब भी करते हो, लेकिन यही डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के लिए काम करते हो, यहाँ पे आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। तो इसलिए फ्रीलांसिंग है अलग, डिजिटल मार्केटिंग अलग। एक तरीका है फ्रीलांसिंग पैसे अर्न करने का, जिसमें लोग जॉब नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं और एक साथ बहुत सारे क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। अगर किसी यूथ को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो वो फ्री कोर्स सीखे या पेड वर्क? देखो, अगर किसी यूथ को सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, जब आप फ्री कोर्स सीखते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलते कि कब कौन सा टॉपिक पहले आपको सीखना चाहिए और कौन सा टॉपिक किसके बाद सीखना चाहिए। लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे उस कोर्स का मॉड्यूल नहीं पता। डिजिटल मार्केटिंग 30 से 40 टॉपिक्स को मिला करके बना हुआ है और हर एक टॉपिक इंटरनल कनेक्टेड है, कि वो किसी ना किसी टॉपिक से साथ कनेक्ट होता है। तो आपको नहीं पता होता कौन सा टॉपिक पहले सीखा जाए, कौन सा बाद में सीखा जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। यूट्यूब से आपको मिलेंगी सारी चीज़ें, लेकिन आपके वहाँ डाउट नहीं सॉल्व होंगे, आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको कब कौन सा टॉपिक सीखना है वो बंदा कभी नहीं बताएगा। उसने जो उस टाइम वीडियो बनाई होगी वो आपको दिखाएगा, भले ही आपको उससे बेसिक की चीज़ें पता हो ना पता हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और उसके बाद जब आप प्रॉपर गाइडेंस ले लेते हो तो यूट्यूब से ज़िंदगी भर सीखते रहो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नए नए अपडेट्स यूट्यूब पे सीखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है? बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म ऑप्शन। मतलब डिजिटल मार्केटिंग ना तो कभी सीखने के लिए ख़त्म होता है, ना ही कभी काम करने के लिए ख़त्म होता है। इस फील्ड की कोई डेड एंड नहीं है कि ये फील्ड एक एज के बाद या एक लेवल पे जा करके ख़त्म हो जाएगा। आपकी एज यहाँ मायने नहीं रखती, आपका यहाँ कोई किसी बिजनेस का लेवल मायने नहीं रखता। जाहिर सी बात है, किसी बिजनेस को आप ग्रो करोगे, जब तक ग्रो होता जाएगा तब तक लोग काम कराते रहेंगे, और डिजिटल मार्केटिंग लोग यूज ही करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो अगर आप में से किसी को अपने बिजनेस को ग्रो कराना हो तो अभी तो या तो टॉक विद कॉफी से कनेक्ट कर लें, या फिर अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए वाईबी से कनेक्ट कर लें। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। टॉप 3 डिजिटल स्किल जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए? टॉप 3 डिजिटल स्किल्स, यार सोशल मीडिया आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर उसे एसईओ की नॉलेज है तो और भी ज़्यादा बेटर है, जिसमें गूगल पे वेबसाइट को रैंक कराने के बारे में पता है। मेरे ख्याल से 3 सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्किल्स है। अर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल, जिससे अर्निंग आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। रूरल यूथ के लिए डिजिटल स्किल कैसे हो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई कास्ट देखी जाती है, ना ही कोई एरिया देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इंडिया एक कानपुर की लोकेशन पे रह करके दुबई के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ कोई जगह मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखती है तो आपकी स्किल्स, आपकी जो भी टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट की टेक्निक्स हैं, वो सब। तो रूरल एरिया में रहने के बाद भी लोग सोचने की पावर उनकी बहुत अच्छी होती कि अगर किसी ब्रांड को बेचना है तो उसके यूज़र को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही होगी जो वो खरीदेगा। और जितनी प्रॉब्लम रूरल एरियाज वाले फेस करते हैं, उनसे अच्छा तो कोई यूज़र का एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से रूरल एरियाज के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल मार्केटिंग। अभी आपने कैसे बताया कि क्यों पुरानी कैसे ब्रांड होता है वो नीचे गिर जाता है कई बार? हाँ, वो कभी कुछ पुराने जो ब्रांड होते हैं वो कुछ गलतियां करके, या तो वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जो इनके सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचा ही नहीं पाते, या लोगों के फीडबैक नहीं पहुंचा पाते, लोग उनके ब्रांड के बारे में बात नहीं करते।
जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड बंद भी हो जाते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग एक हमेशा ब्रांड अवेयरनेस करता रहता है। सोशल मीडिया पे लोग कंटेंट ही इसीलिए बनाते हैं ताकि लोगों को आपकी सर्विसेज के बारे में पता चले। रेज्यूम में डिजिटल स्किल हाईलाइट कैसे करें? भाई पूरा रेज्यूमे ही डिजिटल स्किल पे बनाओ, अच्छा, हाईलाइट नहीं करना। जब भी आप अपने रेज्यूमे में स्किल्स ऐड करते हो, उन स्किल्स में आप डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स को लिखोगे ना, लाइक आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल मीडिया आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है। जब ये सारी स्किल्स आप ऐड करते हो तो आपको एक वो जॉब मिलती है जो आपके लिए 10-15 हज़ार की नहीं होती है, 20-30-25 हज़ार तक आपको लेकर के जाती है। तो मेरे ख्याल से पूरा रेज्यूमे ही डिजिटल मार्केटिंग बनाओ, ज़्यादा बेस्ट है। क्या यूथ के लिए पार्ट टाइम जॉब डिजिटल स्पेस में मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जो आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था फ्रीलांसिंग का, फ्रीलांसिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हो। वहाँ पे आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आप जब काम करना चाहो तब कर सकते हो। जब भी आपको अपनी पढ़ाई या जॉब से रिलेटेड अलग टाइम मिलता है, उस टाइम पे आप वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हो। अगर एक स्टूडेंट है क्लास 10 का, वो साल पढ़ाई करते करते कैसे कमा सकता है? बिल्कुल, वो अपनी पढ़ाई करते करते डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख सकता है, और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद वो अपने आसपास के एरिया वालों के लिए वर्क कर सकता है, उनके लिए सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर सकता है, उनके लिए एडवर्टीजमेंट रन कर सकता है, उनकी वेबसाइट बना सकता है, उसे गूगल पे रैंक करा सकता है। तो हाई स्कूल करने वाले बच्चे के पास भी अर्निंग के ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग वो करना चाहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटर स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल, चाहे ग्रेजुएटेड, कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। बिजनेस का मेन फोकस पैसा होता है, पहले पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर तब सीख रहे थे तब आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे? देखो दोस्त, कानपुर में जो इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। जब मैंने 5-6 साल पहले कोर्स किया था तो उस टाइम पे मेरी फीस करीब 35-40 हज़ार के आसपास थी, और कोर्स करते हुए भी बहुत सारे खर्चे हुए थे। लैपटॉप लिया था, डेली आना जाना, लगभग 6 महीने में 1 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। लेकिन आज की डेट में वही कोर्स हम मात्र 30 हज़ार रुपये में कराते हैं। बच्चों को लैपटॉप भी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों पे प्रेशर ना हो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने का। जब हमने कोर्स किया था हमारे पास कोई EMI ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम बच्चों को EMI ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। वो चाहें तो महीने के 4-5 हज़ार रुपये पे करके भी कोर्स कर सकते हैं। तो अब हमने बच्चों के लिए ईजी कर दिया, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी भी हैं कानपुर में जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा उनसे आप लोग बचो, और जो एक जेन्युइन अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है इसे ज्वाइन करो। आपने ये कैसे सोचा कि बच्चों को सिखा के हम अर्निंग कर सकते हैं? मैं एक MNC में जॉब कर रहा था, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही नोएडा का बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, बट वहाँ से एक ही दिन में हमारे पास करीब हमने 4-5 वैकेंसीज निकाली हुई थी। तो वहाँ से 60-70 स्टूडेंट आए थे, और उनसे मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किए थे। एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम में कितने हैशटैग ऐड करते हैं, सोशल मीडिया के 10 प्लेटफॉर्म्स के नेम, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तब जो वहाँ से मुझे आंसर मिले, मुझे 60 के 60 बच्चों को रिजेक्ट करना पड़ा। उस दिन मुझे समझ में आया कि बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों से सिर्फ पैसा तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वैल्यूएबल स्किल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने अपनी ही कंपनी के, हमारी कंपनी में कुछ इंटर्न्स थी, एक तान्या थी, उसको मैंने सिखाना शुरू किया, और उसको सिखाते सिखाते मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। मैंने करीब 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ाया। मैंने खुद प्रैक्टिस करी कि मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ, जिनको पढ़ा रहा हूँ उनकी जॉब लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता हूँ। जब उन पे मैंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, तब मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि हम अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैं जॉब लाइफ कर रहा हूँ वो छोड़ करके हम पर्टिकुलर हर बच्चे का करियर बनाने के लिए कानपुर में इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे, अगर आप ये सीख ना पाते तो आप क्या करते इस समय? मैं भी शायद बाइक लेकर के स्विगी जोमेटो पे काम कर रहा होता। बिना स्किल के तो वही जॉब्स हैं जो मिल पाती, उस पर भी जान का खतरा होता, बारिश में बाहर घूम रहा होता, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, खतरा हर टाइम रहता। तो हाँ, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा होता तो पक्का कोई डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा होता। तो जुल्फिकार भाई, इस पॉडकास्ट का मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हम लोगों ने पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग की बातें की, चीज़ें समझी, सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है। सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। SEO जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसका प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना, ठीक है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के ही अंदर आती है। वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना, कोडिंग से वेबसाइट बनाई जाती है, बट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो वेबसाइट डिजाइनिंग होती है वो एक शॉर्टकट होती है वेबसाइट बनाने का। वहाँ आप CMS टूल पे वर्क करते हो, लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पर आप प्रॉपर उसका यूज करके वेबसाइट बना सकते हो, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता तो आप यूजर को क्या दिखाओगे, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, और आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। बड़े बड़े ब्रांड Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आज की डेट में लोग अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स पे ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ये भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक यूट्यूब आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ऑनलाइन मीडिया बाइंग या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस के ऑनलाइन रेपुटेशन को बनाना, लाइक ट्विटर पे उसके अकाउंट को हैंडल करना, एक्स अकाउंट पे उस पे लोगों को फीडबैक रिव्यूज देना, गूगल का नॉर्मल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। आई थिंक मैं पूरे पॉडकास्ट में शुरू से आखिर तक भी सारे टॉपिक बोलता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। खत्म, बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे देश के या हमारे जितने भी ऑडियंस इस चीज को सुन रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अवेयर हुए होंगे। आपको पता चला होगा कि नहीं, ये भी एक स्किल है, ये भी आज के टाइम पे 25th जनरेशन में जिसमें आज हम लोग हैं, वो भी एक कमाने का तरीका है। अब सिर्फ वो वाले कमाने के तरीके नहीं बचे कि आप टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए और उसके बाद बात खत्म। आज के समय पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बस फर्क है आपको उनको जानने का, ऐसे डिजिटल मार्केटर से मिलने का, जो आपको गाइड कर सकते हैं YV इंस्टीट्यूट के जरिए, अपनी स्किल्स के जरिए, और हमारे साथ कनेक्ट होने का, जिसमें हम लोग हमेशा यूथ के लिए मेहनत करते रहते हैं किस तरीके से उनके स्किल को डेवलप किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा होगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।